अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, सुफ़ा ई क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले सोंधी सोंधी सुगंध के कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी, जिसमें कवि ने सोंधी सुगंध और मिट्टी के बीच में वार्तालाप की कल्पना करते हुए बताया था कि जब पहली पहली वर्षा होती है तब चारों तरफ हरियाली छा जाती है और बाग बगीचे, ताल तलैया सब पानी से लबालब भर जाते हैं। बाग बगीचे, वृक्ष, तरु वृक्ष सब झूम उठते हैं। अब वे अपनी अगली पंक्तियों में कहते हैं, सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। स्वयं का अर्थ होता है खुद, सागर का अर्थ होता है समुद्र, मंसूबा विचार करना, इरादा करना, माथा मस्तक, रोली तिलक लगाने के लिए हल्दी चूने से बनी बुकनी। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी ये पंडित होते हैं वे अपने माथे में हल्दी और चूने का लेप लगाते हैं, जिसको कहा जाता है रोलना, रोली। वे कहते हैं कि सागर का जो मंसूबा था, यानी पृथ्वी को जल से सींचकर हरा भरा करने का समुद्र का विचार वर्षा की झड़ियों में से सफल हो गया। कहते हैं कि जब वर्षा आती है तो समुद्र का जो विचार होता है, जो उसका विचार यह होता है कि सारी चीज़ों को सींचकर हरा भरा कर दिया जाए। समुद्र इतना प्रसन्न है कि वह अपने आप को भूल सा गया है। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली फैल गई है। इससे ऐसा लगता है जैसे धरती श्रृंगार करके सज धज गई हो। श्रृंगार करना, सजना, संवरना, जिस तरह से एक स्त्री आभूषणों से सजती है, श्रृंगार करती है, वे उस प्रकार से कहते हैं कि जब वर्षा होती है तो यह धरती भी क्या करती है, सहज धज सज धज जाती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है और ऐसा लगता है कि वे श्रृंगार कर रही है और उसके माथे पर रंग बिरंगी वनस्पतियों की रोली शोभा दे रही है। कहते हैं, पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, मधुमास वसंत काल, आस आशा भरोसा, विश्वास यकीन निश्चित धारणा, नतमस्तक होना जिसका सिर झुका हुआ हो। अचूक, अचूक का अर्थ होता है निश्चित, अचूक का अर्थ निश्चित और यहाँ कभी कभी नाम है अचूक। पद पैर, पुष्प फूल, चढ़ाना अर्पित करना, हंसी ठिठोली हंसी मजाक करना, दिल लगी करना। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु का वसंत काल समस्त प्राणियों में आशा और विश्वास की भावना की वृद्धि करता है। ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु श्रद्धा से सिर झुकाकर पृथ्वी माता के चरणों में वर्षा का जल रूपी पुष्प अर्पित कर रही हो। यह प्रथा युगों युगों से इसी तरह हंसी खुशी चलती आई है। वर्षा ऋतु में सोंधी सी सुगंध, सोंधी सोंधी सुगंध माटी से यह बात कहती है। प्यारे बच्चों, कविता का संक्षिप्त अर्थ इस प्रकार है कि इस कविता में कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि वर्षा ऋतु में बादल बरसकर धरती की प्यास बुझाते और प्रकृति में नई जान उत्पन्न करते हैं। इस ऋतु में वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों से में निखार आ जाती है, पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, लगता है जैसे सज धज कर उसने श्रृंगार कर लिया हो। प्रस्तुत कविता में कवि ने वर्षा ऋतु में प्रकृति में होने वाले बदलावों का सुंदर वर्णन इस प्रकार किया है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस प्रकार हम दूसरा पाठ यानी खोया हुआ आदमी के साथ दोबारा लौटेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।